Hello everyone, welcome you all on this video course. My name is Vishakha Yadav and I am from the Department of Civil Engineering of ITM GOI Gwalior. And in this video course, I am covering the subject which is Building Planning and Architecture. And the subject code is CE304 and this subject is useful for the students of Civil Engineering branch and which having the third sem and second year. And in this video course I am starting from the unit 1 and the title of the unit 1 is the drawing of building elements. And in today's video I am covering the topic which is the introduction of plinth, lintel and arches, and this is the lecture number 3. And before this video, in my last videos, I have discussed about the foundation and doors and windows. So the next is learning outcomes. The effective learning outcomes to the students means at the end of this video, the students को जो भी नए टॉपिक्स और नए पॉइंट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, है ना, वो इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स. और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स, लाइक जो नए इस वीडियो में जो हम नए एलिमेंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अवर प्लिंथ क्या होता है, ठीक है, प्लिंथ, एंड देन लिंटल्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, एंड आर्च क्या होता है, ठीक है. अब इन जो आपके जो बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं लाइक प्लिंथ, लिंटल एंड आर्च जो हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में, उन्हीं पॉइंट्स, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड वी हैव सम क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स. सो वी हैव द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज रिलेटेड टू द टॉपिक्स, और उस क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स को सबमिट करने हैं ड्यूरिंग हिज ऑनलाइन क्लास. क्लियर. एंड लास्ट इज द रेफरेंस. सो द learning outcomes. Clear. Learning outcomes means at the end of this lecture the students will be able to know the following things, like जैसे हमने बताया, अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द लिंटल बीम क्या होता है, ठीक है, और आपका प्लिंथ बीम क्या है और आर्च क्या है. तो जो आपके स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं बिल्डिंग के, जो भी एलिमेंट्स हैं ड्राइंग के टाइम जो हम यूज करते हैं, या वैसे जर्नल टर्म्स में जो बोला जाता है स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज, स्टूडेंट्स को उनके बारे में पता चलेगा कि आपका आर्च क्या स्ट्रक्चर होता है ना, और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज क्या है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, एंड द स्टूडेंट्स विल हैव नॉलेज अबाउट द बिल्डिंग कंपोनेंट्स. लाइक ये तो पता चलेगा ही कि प्लिंथ बीम क्या होती है, लिंटल बीम्स और आर्चेस क्या होते हैं, एंड उनका रोल, उनका एक्चुअल फंक्शन क्या है बिल्डिंग के अंदर, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम लिंटल क्यों यूज करते हैं बेसिकली, और जो प्लिंथ बीम है वो क्यों डालते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ऐसा बिल्डिंग का पार्ट, उसको बिल्डिंग का एलिमेंट्स क्यों हमने कंसिडर किया, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस वीडियो से उनको समझ आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द लर्निंग आउटकम्स. Clear. Now the next is the first topic is plinth. Clear. So before starting this new topics, I would like to discuss about the previous topics which we have covered in the previous video, like what is the door, what is the importance of door. Door क्या था? So we have discussed like door is the openable barrier. ठीक है, डोर क्या था, एक ओपनेबल बैरियर था, विच इज ओपनेबल बैरियर है विच इज प्रोवाइडेड इन द वॉल ओपनिंग्स. ठीक है, तो जो डोर हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी की नीड रहती है. तो जो डोर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दियर नीड ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, उन्हें वो ओपन भी रख सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं. ठीक है, और जो डोर्स थे वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड और इनसाइड द बिल्डिंग. क्लियर. एंड फ्रेश एयर और सनलाइट भी प्रोवाइड करते थे. तो ये अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के डोर्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल के डोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में.
और उसके बाद उनका कुछ स्टैंडर्ड साइज होता है। ये जो साइज और ड्राइंग है उनका, सेक्शन प्लान एलिवेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ डिटेल में हम डोर्स के बारे में स्टडी करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किए थे अबाउट द विंडोज। तो सिमिलरली जैसे हम लोग डोर्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी वॉल ओपनिंग्स होती हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, हम ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और उन ओपनिंग्स को हम ओपन तो रख नहीं सकते ऑल टाइम, तो हमने क्या किया था, उन ओपनिंग्स में विंडोज और डोर को फिक्स कर देते हैं सो दैट जब हमें नीड के अकॉर्डिंग हमको ओपन रखना है तो हम ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो विंडो होती है उसका क्या रोल होता है, विंडो हमको आउटसाइड व्यू प्रोवाइड करती है, क्लियर। एंड जो आपकी फ्रेश एयर है, जो फ्रेश सनलाइट है, वो भी बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ विंडोज, क्योंकि वॉल से चारों तरफ कवर हो जाता है। तो ये जो ओपनिंग्स होती हैं जैसे वेंटिलेटर्स, डोर्स और विंडोज, इन्हीं के थ्रू हमारी बिल्डिंग रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, किचन के अंदर हम लोग सनलाइट, फ्रेश एयर का ट्रांसफर करा सकते हैं, है ना। सो ये था आपका डोर, विंडोज। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था अबाउट द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या था, इट इज द बेसिक एंड फर्स्ट फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। और जो आपका फाउंडेशन होता है, दिस इज द सब स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जो विच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल के नीचे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका मेन रोल क्या होता है, तो जो फाउंडेशन होती है वो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी अनइवन लोड होता है उसको ट्रांसफर करती है टू द सब सॉइल इवनली और उसको वाइडर एरिया में स्प्रेड करती है, सो दैट जितनी भी लोड की इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी से आ रहा है आपके जो, और जिस सॉइल पर जिस पर वो एक्ट करेगा, जैसे बियर करना है, तो उसकी कैपेसिटी से कम ना हो जाए कहीं, है ना। तो उसकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या, वो फाउंडेशन क्या करते हैं, हम लोग स्प्रेड, जो लोड को स्प्रेड करती है लार्ज और वाइडर एरिया में, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन। और ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स का फाउंडेशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की फाउंडेशन हम बनाते हैं वो, और उनका डिटेल ड्राइंग, उनका क्लासिफिकेशन, वो सब हम लोग सेपरेट वीडियो है बनाएंगे जिस फाउंडेशन का, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन लिया था आपके बिल्डिंग एलिमेंट्स का, तो हमने देखा फाउंडेशन, डोर्स एंड विंडोज। नाउ सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट building elements, that is your plinth, clear। so plinth क्या होता है आपका, सबसे पहले what is the plinth। so see, the plinth is one of the element of the building which is constructed just above the foundation, clear, just above the foundation। कल हमने फाउंडेशन देखा था, जैसे फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन खत्म होता है और आफ्टर द फाउंडेशन हम जो नेक्स्ट कंपोनेंट बिल्डिंग का बनाना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्लिंथ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। तो प्लिंथ का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, जैसे फाउंडेशन आपका स्टॉप हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके जस्ट अबव हमने जो नया एलिमेंट का कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया है वो है आपका प्लिंथ, ठीक है। अब जो प्लिंथ है किसका बनाते हैं, तो अगेन इट इज अ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम, क्लियर। जो आपका प्लिंथ होता है, इट इज द रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट बीम एंड दिस बीम इज कंस्ट्रक्टेड, क्लियर, बिटवीन द वॉल एंड द फाउंडेशन। देखो जैसे हमारा फाउंडेशन अभी कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, इन बिटवीन प्लिंथ बीम बना रहे हैं, प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन। और आफ्टर द प्लिंथ बीम जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आप क्या कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करोगे, आप वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं अपन लोग, वॉल का ना। तो क्या हुआ, जो प्लिंथ था एग्जैक्टली वो कहाँ लाई कर रहा है, इन बिटवीन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग एंड द फाउंडेशन, क्लियर, एंड द फाउंडेशन। और वी कैन से जो आपका इट इज दैट पोर्शन, जो बीम है आपका प्लिंथ बीम, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द वॉल, ठीक है। अगर हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट पोर्शन ऑफ द वॉल, वॉल का वो बॉटम वाला पोर्शन, क्लियर। ध्यान से देख लो, क्योंकि आपको प्लिंथ दिखता नहीं है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन के बाद आपको सिर्फ वॉल दिखती है, तो क्या होगा, इट इज, हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज दैट पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। आपको तो सिंपल ग्राउंड लेवल दिखता है ना, फाउंडेशन भी नहीं दिखती, तो द पोर्शन बिटवीन द वॉल बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द
ग्राउंड फ्लोर लेवल, जो आपका ग्राउंड लेवल पे जो फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है, फ्लोर आपको तो सिंपल सीधे क्या दिखता है, ग्राउंड लेवल के बाद आपको आपका फ्लोरिंग दिखती है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड द ग्राउंड फ्लोर लेवल इज कॉल्ड द प्लिंथ। क्लियर। अब बात आता है, ये तो हमने देख लिया कि प्लिंथ होता क्या है, कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके बाद किसका बनता है, तो रेनफोर्स कंक्रीट का बनता है, ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्लियर। इट इज अ बीम, ये बीम होता है आपका, ठीक है। अब बात आती है कि इसका पर्पस क्या होता है, हम इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के अंदर, है ना। तो देखो क्या करता है, इट राइजेज द फ्लोर लेवल। क्लियर। इट राइजेज द फ्लोर लेवल अबव द सॉइल, ठीक है। जो आपका फ्लोर लेवल है, जैसे आप सोचो, इमेजिन करो आपकी फाउंडेशन है, क्लियर, और फाउंडेशन के जस्ट बाद अपन क्या करें, आपका वॉल बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फाउंडेशन के जस्ट बाद अपन क्या करें, वॉल बनाना स्टार्ट कर दें अगर, तो क्या होगा, आपका जो फ्लोर लेवल होगा वो आपको थोड़ा सा बॉटम में ही रहेगा, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी। और अगर हम ऑन दी अदर हैंड हम क्या करते हैं, पहले हमने फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट किया, कंप्लीट करने के बाद हमने एक कुछ डेप्थ ऑफ बीम कंस्ट्रक्ट किया, जिसे हमने प्लिंथ बोला, और प्लिंथ के बाद हमने थोड़ा सा एक डीपीसी बंद लगाते हैं, वो क्या होता है, आपका वाटर प्रूफिंग कोर्स होता है। उसके बाद हम अपना फ्लोरिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि फ्लोर बिछाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, फ्लोर, इसके बाद अगर हमने प्लिंथ बीम के बाद फ्लोरिंग किया, तो उसकी जो फ्लोरिंग लेवल, जो आपका ग्राउंड लेवल से फ्लोर की हाइट क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इट राइजेस द फ्लोर लेवल अबव द सॉइल। नाउ ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन वाटर, ठीक है। जैसे आपकी जो बिल्डिंग है और साइड में आपके रोड और ग्राउंड होता है, तो जब रेनफॉल होता है, अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आपने देखा होगा आसपास पूरा पानी भर जाता है ना। तो जब वाटर आपका एरिया फुल हो जाता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर लेवल जैसे जैसे बढ़ता है रेनफॉल के टाइम पर, तो वो अगर आपका जो घर है, जो भी बिल्डिंग है, वो थोड़ा हाइट पर होगी, तो आपका जो वाटर है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा इजीली। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो बिल्डिंग है, उसका जो ये सब प्लिंथ बीम नहीं बनाया, तो उसकी हाइट कम रहेगी फ्लोर लेवल की, ठीक है। तो जितना रोड वाली हाइट होगी, उतनी ही अगर आपकी हाइट होती है बिल्डिंग की, ग्राउंड की, तो वो क्या होगा, वाटर इजीली आपके बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकता है, और कोई भी इंसेक्ट, कोई भी स्मॉल एनिमल आपकी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है इजीली। तो इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए अपनी बिल्डिंग को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। मीन वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन वाटर एंड द क्राउलिंग एनिमल्स एंड द इंसेक्ट्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्पस, ठीक है। और ये राइज, फ्लोर लेवल को राइज करता है, एंड इट प्रोवाइड्स, और एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है क्या, इट प्रोवाइड्स द, इट प्रिवेंट द वॉल। क्लियर। इट प्रिवेंट्स द वॉल फ्रॉम द क्रैक्स विच डेवलप फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। देखो, जैसे आपका फाउंडेशन, जब आपका फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तो फाउंडेशन के बाद थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है, उसमें कुछ सेटलमेंट होते हैं। अगर कुछ सेटलमेंट होता है, अनइवन सेटलमेंट हुआ थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, फाउंडेशन में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। या फिर उसमें कुछ श्रिंकेज या एक्सपेंशन की वजह से भी उसमें थोड़े से क्रैक्स डेवलप होते हैं, और उन क्रैक्स का जो कंटिन्यूशन है, अगर हम लोग प्लिंथ बीम नहीं डालते, और प्लिंथ बीम नहीं है, बीच में नीचे फाउंडेशन के जस्ट बाद हमने क्या किया, वॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो वो जो क्रैक्स जो फाउंडेशन में है, वो कंटिन्यूशन में होते होते ऊपर आते आते आपकी वॉल्स में भी क्रैक्स डेवलप कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ बीम। तो जो हम बीम एक बार डाल देते हैं फाउंडेशन और वॉल के बीच में, तो उनका जो क्रैक है, जो क्रैक्स वगैरह, या आपका वाटर का भी थोड़ा मॉइस्चर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आपका बिल्डिंग का जो फ्लोर लेवल है वहां पर एंटर नहीं करता इसकी वजह से। क्लियर। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज it distributes the load of the wall over the foundation evenly। देखो, हमें पता है कि हर चीज का अपना सेल्फ वेट होता है ना। तो वॉल किसकी बनी होती है, आपकी ब्रिक्स की, और उसमें मोर्टार भी लगा होता है, प्लास्टर भी होता है। तो ये सारा जो भी वेट है, या और भी थोड़ा सा कोई वेट, जो भी एक्स्ट्रा वेट इम्पोज होता है वॉल के ऊपर, तो वो सारा जो लोड होता है, वॉल क्या करती है, ट्रांसफर करती है टू द
ये जो वॉल का जो भी लोड आता है प्लिंथ बीम के ऊपर, ये उसको ट्रांसफर करता है टू द फाउंडेशन, इवनली उसको ट्रांसफर करता है टू द फाउंडेशन। क्लियर? तो इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द वॉल का जो भी लोड है कहां पर, ओवर द फाउंडेशन, इवनली उस लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके 3 पर्पस हैं। क्लियर? नाउ आई होप ये समझ आया होगा आपको प्लिंथ। अब हम डायग्राम से भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा इमेज के हेल्प से कि एक्चुअल में प्लिंथ क्या था। सी, ये आपका प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये आपके प्लैंक्स लगे हुए, यहाँ पे हमने ये कंक्रीट का पेस्ट आपका फिल करना है। ठीक है, ये बीम डालने के लिए। और नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये इसमें कंक्रीट भर चुका है और ये हार्ड हो गया है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो बीम दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं प्लिंथ बीम। क्लियर? और इसी के ऊपर यहाँ से आपके जो है वॉल बनाना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसके नीचे फाउंडेशन है और ये प्लिंथ बीम है। क्लियर? सो दिस फिगर शोज द प्लिंथ का यहाँ बिफोर द कंस्ट्रक्शन, और ये है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लिंथ बीम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेट्स डू नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिंटल, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ लिंटल। ठीक है, तो आज हम लिंटल भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि लिंटल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखो, लिंटल मीन्स इट इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल, क्लियर, वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर। क्लियर? इट इज वन ऑफ द स्मॉल हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, ये जो डायग्राम, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है, दिस इज शोइंग द लिंटल। क्लियर? दिस जो बीम दिख रही है आपको, दिस इज योर लिंटल बीम। क्लियर? ये एरो जो शो करा, दिस इज योर लिंटल बीम। तो हम क्या बोल रहे थे कि लिंटल एक्चुअली में क्या होता है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर और वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज प्लेस्ड। ठीक है, कहाँ पर प्लेस करते हैं, विच इज प्लेस्ड ओवर द ओपनिंग्स। हमें पता है हम ओपनिंग्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग द वॉल कंस्ट्रक्शन हमने ओपनिंग्स देखा था कि हम ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो ओपनिंग्स हम किससे फिल करते हैं, उसमें हम लोग डोर्स और विंडोज को फिक्स कर देते हैं। अब एक बात बताओ, जो कंटिन्यूस वॉल बन रही थी और बीच में हम लोग जो वॉल की कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक करते हैं, और कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के बाद वहाँ ओपनिंग्स हो जाती है, तो क्या होगा, वॉल का अपना खुद का वेट होता है ना। तो क्या होगा, जब हम डोर्स और विंडोज को वहां पर फिक्स करते हैं तो ऊपर से जो लोड आ रहा होता है मटेरियल का, जो भी उसके विंडो के ऊपर जो भी है मटेरियल, तो उसका लोड की वजह से जरूरी तो नहीं कि वो विंडोज को बियर कर पाए उस लोड को, और ड्यू टू दिस लोड अगर आपका डोर और विंडोज अगर कोलैप्स हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो वो भी आपका बिल्डिंग के लिए अनसेफ होगा। तो इसलिए ताकि आपका डोर और विंडोज ब्रेक ना हो, ठीक है, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके ओपनिंग्स के टॉप पर, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द ओपनिंग्स हम लोग क्या करते हैं, लिंटल बीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्मॉल बीम होती है विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, लाइक ये आपका सीमेंट कॉन्क्रीट की भी होती है, वुडन की भी होती है, स्टोन की भी होती है, ठीक है, और स्टील की भी होती है। तो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्लियर? एंड दिस जो आपका लिंटल है, दिस लिंटल इज प्लेस्ड ओवर द ओपनिंग्स, लाइक डोर्स और विंडोज के ओपनिंग्स में हम टॉप पर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? नाउ ये करते ही क्यों है हम, टू सपोर्ट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव इट। क्या करती है ये बीम जो होती है आपके लिंटल बीम, इट supports the weight of the structure which is above it. Clear? Now देखो, इसका जो साइज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो विड्थ होती है लिंटल की, ठीक है, जो लिंटल की विड्थ होती है वो विड्थ हम इक्वल रखते हैं जो वॉल की विड्थ होती है। ठीक है, मतलब विड्थ ऑफ लिंटल इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द वॉल। अगर इसकी विड्थ से ज्यादा हो जाएगी तो वॉल से बाहर आ जाएगा, तो वो भी हम नहीं करते हैं, तो उसको उसकी विड्थ के इक्वल ही रखते हैं। जितनी विड्थ आपकी वॉल की है उतनी ही विड्थ हम लिंटल की रखते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो आपका लिंटल होता है उसका आपने देखा होगा डायग्राम में, ये जो लिंटल बीम है ये क्या कर रही है, ये एक्स्ट्रा ये प्रोजेक्टेड पार्ट है इसका, ये है ना, देखो दोनों साइड से निकला है। ये जो प्रोजेक्शन है दोनों साइड से हम लोग वॉल में इंसर्ट कराते हैं इसको,
है ना। तो ये कितना रखते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है जिसको हम वॉल में इंसर्ट कराते हैं, दैट इज 150 mm। तो बोथ साइड से हम क्या करते हैं, 150 mm वॉल में इंसर्ट कराते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो क्या होगा, जो भी इसका लोड आएगा ऊपर से, अब ये जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्टेड पोर्शन है ये इसको लोड को बियर करके और इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द जेम्स ऑफ द ओपनिंग्स, या लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द वॉल। क्लियर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से इसका प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। नाउ द फंक्शन ऑफ लिंटल, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ लिंटल इज एग्जैक्टली सेम एज द आर्चेस। अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इसी में, ठीक है। एंड इट इज, हम इसको यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इसका जो कंस्ट्रक्शन है इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। क्लियर, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इट सपोर्ट द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर अबव इट। ये सपोर्ट करता है। इसकी विड्थ कितनी होती है, जितनी आपकी वॉल की विड्थ होती है। क्लियर। नाउ सी, अगर हम बात करें, जैसे ये जो आपका डोर है, ये आपका एक लिंटल है, विंडो के ऊपर हमने प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। मीन्स अब जो भी द होल वॉल है हमें दिख रही है, जो वॉल इज किसकी बनी हुई है, आपकी ब्रिक की वॉल बनी हुई, ठीक है। अब जो हमने ओपनिंग्स प्रोवाइड किया है, ये जो हमने ओपनिंग्स में विंडो फिक्स किया, तो विंडो जो है इट इज नॉट एबल टू रेजिस्ट द लोड ऑफ द एबव स्ट्रक्चर, और जो एबव मटेरियल है उसका लोड लेने में ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो हमने इसलिए क्या प्रोवाइड कर दिया, लिंटल बीम प्रोवाइड कर दिया। नाउ इट इज सफिशिएंट टू टेक द लोड्स टू रेजिस्ट द लोड विच इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। सिमिलरली अगर हम डोर्स की बात करते हैं, तो जो आपका डोर है, सिमिलरली जो हमने ओपनिंग्स प्रोवाइड करी है, जो वॉल है कंटिन्यूस, वैसे ये वॉल कंटिन्यूस में रहता, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी हमने ब्रेक कर दिया ड्यू टू, क्योंकि हमें यहाँ पे डोर्स प्रोवाइड करना था। अब जब हमने इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक की तो वॉल की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई, उसकी कैपेसिटी कम हो गई लोड बियर करने की। तो इसी वजह से अगर हम लोग सोचो ये बीम नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर जो ब्रिक है उसका जो खुद का सेल्फ वेट होगा, अब वो ये डोर जरूरी तो नहीं इतना कैपेबल हो कि उस लोड को बियर कर सके। इन केस अगर लोड बढ़ा तो वो कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये अभी क्या है, इनसफिशियंट है इस लोड को बियर करने। तो हमने यहाँ पर लिंटल बीम प्रोवाइड करी, ठीक है। अब ये लिंटल बीम जब हमने प्लेस कर दिया है तो ये स्ट्रक्चर अब सेफ है आपका, सो दैट ये क्या करेगा, लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इसकी हम प्रोजेक्शन कितना रखते हैं, 150 mm फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्लियर। सो दिस इज द लिंटर। बाकी का लिंटर की ड्राइंग्स और जो भी अलग अलग मटेरियल्स के बनते हैं, जैसे वुडन होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज आर्चेस। क्लियर। तो आर्च, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। लाइक आर्च जो है आपका क्या होगा, इट इज वर्टिकल कर्व्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड जो हमने आर्चेस देखे हैं, जरूरी नहीं है आपने सिर्फ बिल्डिंग्स में ही देखे हैं, हमने देखा है आर्च डैम भी होता है, ठीक है। आर्चेस आर ऑल्सो यूज्ड एज द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स इन द स्ट्रक्चर लाइक एन आर्च डैम। And here in the arch dam it is used to hold the hydrostatic pressure. It is used to hold the hydrostatic pressure against it. Clear? So हमने वहां पर देखा आर्च डैम भी यूज होता है, और एक हमने जो ब्रिजेस होते हैं, आपके ब्रिज का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो भी आर्च शेप में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्च होता क्या है, देखो, आर्च इज अ स्ट्रक्चर which is constructed in a curved shape, clear, which is constructed in a curved shape, ठीक है। ये आपका कर्व्ड शेप में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो डोर है, ये तो डोर का शेप है, ठीक है। हम लोग बात करें इस वाले पर्टिकुलर शेप की, ये तो आर्च इज अ स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड इन अ कर्व्ड शेप एंड विद द वेज शेप्ड यूनिट्स। जो बनता है ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये किससे बनता है, विद द वेज शेप्ड यूनिट्स। ये यूनिट्स किसके होते हैं, इधर द ब्रिक्स और स्टोन्स, एंड विच आर ज्वाइंटेड टुगेदर। जो ब्रिक्स हैं या स्टोन के पीसेस हम लगाते हैं, ये किससे हम ज्वाइंट करते हैं, विच आर ज्वाइंटेड टुगेदर विद द मोर्टार
एंड प्रोवाइडेड एट द ओपनिंग्स। ठीक है, हमने ये कहाँ पे प्रोवाइड किया है, आर्च को हम लोग ओपनिंग्स में पढ़, जैसे हमने लिंटल ओपनिंग्स में प्रोवाइड किया था, ऐसे ही आर्च भी ओपनिंग्स में ही प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, जो वॉल ओपनिंग्स होती है वहाँ, तो प्रोवाइडेड एट द ओपनिंग्स टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वॉल अबव इट। ठीक है, along with the superimposed loads। क्लियर? तो आपका जो मेन फंक्शन है आर्च का क्या हो गया, आर्च इज टू कैरी द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव द ओपनिंग। क्लियर? अबव द ओपनिंग्स। नाउ बेसिकली अ कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है ये, इट इज बेसिकली अ कर्व्ड स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड टू कैरी द लोड अक्रॉस द गैप। क्लियर? एंड दिस गैप इज जो आपका ये जो लोड बियर करती है दैट इज इन कंप्रेशन में ज्यादा लोड लेती है। ठीक है, नाउ इट इज जो आपका डिफरेंट शेप की होती है, जो आर्चेस होती हैं आपकी डिफरेंट शेप्स की आर्चेस होती हैं और डिफरेंट मटेरियल्स की हम बना सकते हैं। तो उनके जैसे आपका अगर सर्कुलर आर्च की बात करें तो जो सर्कुलर आर्च है जैसे ये दिख रहा है आपको, तो सर्कुलर आर्च सबसे इजीएस्ट टू कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होती है आपकी सर्कुलर आर्च एंड इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। अभी हमने जैसे बोला कि ब्रिज में भी हम इसका यूज करते हैं, टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज अक्रॉस द ओपनिंग्स मींट फॉर द डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स टू सपोर्ट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर अबव इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ द आर्च। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। जो हमारा आर्च स्ट्रक्चर है जस्ट कर्व्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कर्व्ड बीम होता है ये। तो देखो जो आपका फंक्शंस होते हैं आर्च के, लाइक इट इज प्रोवाइडेड एट द ओपनिंग। सबसे पहला क्या है, इसका मेन यूज है कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? सेकेंड नंबर, इट सपोर्ट्स द पोर्शन, इट सपोर्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर अबव इट। अब इस जो आपका आर्च इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है, उससे जो लोड आ रहा होता है उसको ट्रांसफर करता है। क्लियर? तो ये लोड को ट्रांसफर कहाँ पे करेगा, ये जो आपका आर्च है, ये जो ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं एबटमेंट, ये एबटमेंट में ट्रांसफर कर देता है यहाँ से। ठीक है, नाउ एक्ट एज अ बीम, ये एक बीम के जैसे एक्ट करता है। क्लियर? और क्या फंक्शन होते हैं, तो इट गिव्स द आर्किटेक्चरल अपीयरेंस, इट गिव्स द आर्किटेक्चरल अपीयरेंस टू द स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन द आर्च। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ये तो कुछ टर्म्स हमने लिए हैं जो कि सिंपल हैं, आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, बाकी के जो डिटेल्ड आर्च की स्टडी है, उसकी जो ड्राइंग है, हम कैसे बनाते हैं आर्चेस, वो किस किस मटेरियल के अवेलेबल है, किस किस मटेरियल के हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो जो आपका टेक्निकल टर्म्स हैं, लाइक क्राउन क्या होता है आर्च के अंदर। ठीक है, तो क्राउन क्या होगा, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ एन आर्च। क्लियर? द हाइएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये जो दिख रहा है दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एन आर्च, इसको हम बोलते हैं क्राउन। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा डोज। तो एक्स्ट्रा डोज क्या होगा, मीन्स द एक्सटर्नल कर्व ऑफ एन आर्च। ठीक है, एक्स्ट्रा डोज मीन्स इट इज द एक्सटर्नल कर्व। देखो ये जो आपको आउटर साइड वाला कर्व है, एक्सटर्नल कर्व ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड एक्स्ट्रा डोज। नेक्स्ट इज इंट्रा डोज। ठीक है, तो जो इंट्रा डोज है इट मीन्स द इंटरनल कर्व, ये वाला the internal curve of an arch is called the intradose. Clear? And abutment, जैसे अभी हमने बताया abutment क्या था, this portion is called the abutment, means outermost support of an arch. ठीक है, outermost support of an arch is called the abutment. क्लियर? नेक्स्ट इज स्पान। तो स्पान क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर हम लोग इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और लेंथ मेजर करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पान ऑफ द आर्च। ठीक है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। ये जो एबटमेंट है, ये सपोर्ट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द स्पान। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट इज द राइज। ठीक है, तो राइज क्या होगा, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड द राइज। ठीक है, या इस यहाँ से लेकर के जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, राइज। ठीक है, तो ये थे कुछ टेक्निकल टर्म्स ऑफ द आर्च। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था
किसके बारे में, प्लिंथ बीम डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया लिंटल क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि आर्च जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसका यूज क्या होता है ना, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं, जैसे व्हाट इज द प्लिंथ बीम, ठीक है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लिंटल इन द बीम, ठीक है, लिंटल का यूज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लिंटल एंड आर्चेज, एंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा डोर्स इन द आर्च। तो इनके आंसर्स आपको आपकी जब ऑनलाइन क्लास होगी उसमें सबमिट करने हैं। क्लियर सभी को? इससे हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी है या कुछ ध्यान से सुना भी या नहीं। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया होगा। और ये कुछ हमारे रेफरेंसेस हैं, जो डायग्राम्स, जो इमेजेस हमने प्रेफर किया है अपने वीडियो में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, अगर हम बात करें नेक्स्ट वीडियो की, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। जैसे हमारा अभी बचा है डीपीसी क्या होता है, स्टेयर केसेस क्या होते हैं, पैरापेट वॉल क्या होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हमें डिस्कस करना बाकी हैं, और रूफ क्या है, ट्रस क्या है, ये भी हमें डिस्कस करना है इन द अपकमिंग वीडियोस। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।